सुभाष की बात जांजगीर के साथ। इसके पहले के अगर कार्यक्रम पर अगर गौर करें तो हमने इसी तरह का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की न्यायधानी कही जाने वाले बिलासपुर में भी किया है। अभी बीते दिनों हमने कोरबा में भी किया है। कार्यक्रम का मकसद सिर्फ एक कि जमीनी स्तर पर, शहरी के स्तर पर जिस प्रकार से लोगों को जो परेशानियां होती है, जो शहर की मूलभूत समस्याएं हैं, जो लोगों की मूलभूत जरूरतें हैं, उन सभी मुद्दों को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उठाने की कोशिश करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय होते हैं जिसे हम उठाते हैं और साथ ही हमारे प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा जी यहाँ पर मंच पर मौजूद होते हैं और बतौर पैनलिस्ट हम अलग अलग विभागों से अलग अलग लोगों को बुलाते हैं और उनसे विभागवार चर्चा करते हैं। मकसद सिर्फ एक होता है कि उस महत्वपूर्ण विषय का किस प्रकार से समाधान निकाला जा सकता है। अगर लोगों को परेशानी हो रही है तो उस समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। सुभाष की बात के बारे में, कार्यक्रम के बारे में एक संक्षेप मैं वर्णन आपको बता दूं, एक परिचय मैं आपको बता दूं कि सुभाष की बात ये हमारा एशियन न्यूज का एक विशेष कार्यक्रम है जिसमें हर रोज देश और दुनिया के जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो हम उठाते हैं और प्रधान संपादक जी हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद होकर उस मुद्दे को लेकर अपनी राय देते हैं। चूंकि हमने कुछ समय के बाद ये जानने की कोशिश की, ये समझने की कोशिश की कि इस मुद्दे को जमीनी स्तर पर जब तक हम नहीं जाएंगे तब तक ये कहीं ना कहीं इस समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि हमने ये कोशिश की है कि इस मुद्दे को शहर शहर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हम जाते हैं और इसके बाद इन तमाम मुद्दों को शहरवार तरीके से हम उठाते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं क्या है। आज चूंकि हम जांजगीर में मौजूद हैं तो ऐसे में इस क्षेत्र के विकास के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में सभी चीजों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा होगी और अब से कुछ ही देर में हम पैनल डिस्कशन की भी शुरुआत यहां पर करेंगे। प्रधान संपादक जी हमारे बीच मंच पर मौजूद रहेंगे और उनके साथ में अलग अलग मुद्दों को लेकर हम यहां पर बातचीत करेंगे। जिले में मेडिकल सुविधा का किस प्रकार से विस्तार हो सकता है, ये आज का हमारा विषय है। जिले का विकास और क्या कुछ असीम संभावनाएं हैं, कैसे इस क्षेत्र का विकास हो सकता है, इसे लेकर भी बातचीत करेंगे। बात कला और संस्कृति की भी होगी, रोजगार की होगी, शिक्षा और स्वास्थ्य की होगी। हर एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय है जिसे लेकर आज हम उस तमाम मुद्दों को उठाने की कोशिश करेंगे और पैनलिस्ट के तौर पर विभागवार हमारे साथ में अलग अलग प्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद होंगे। और एक बार फिर से मैं आपको जानकारी दे दूं कि अब से कुछ ही देर बाद हमारे बीच विधानसभा स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत जी भी यहाँ पर मौजूद होंगे और उनसे भी विषय विशेष को लेकर भी यहाँ पर बातचीत होगी। तमाम जनप्रतिनिधि भी हमारे बीच में मौजूद हैं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः बहुत स्वागत है और चलिए अब से कुछ ही देर में हम शुरू करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम का पहला पैनल। प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा जी से विनम्र आग्रह कि वे मंच पर आए। जिले में मेडिकल सुविधा का विस्तार किस प्रकार से किया जा सकता है, इसे लेकर सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ में मैं विनम्र आग्रह करना चाहूंगी डॉक्टर सुनील साहू जी को, डॉक्टर हेमेंद्र जायसवाल जी को और कपिल जी से विनम्र आग्रह कि वे सभी यहाँ मंच पर आए। मेडिकल के विस्तार को लेकर और क्या कुछ असीम संभावनाएं हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर बातचीत विस्तार से होगी। डॉक्टर सुनील साहू जी, डायरेक्टर श्री हॉस्पिटल, डॉक्टर हेमेंद्र जायसवाल जी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड जनरल फिजिशियन और कपिल जी हमारे साथ में मौजूद हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम का पहला डिस्कशन। स्वास्थ्य को लेकर बातचीत यहां पर होगी। जिले में मेडिकल सुविधा का विस्तार किस तरह से किया जा सकता है, अभी क्या कुछ कमियां हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम का हमारा मकसद यही है कि अक्सर ये होता है कि खूबियों को लेकर तो हमेशा बातचीत होती है लेकिन खामियों को लेकर अगर बोले तो कहीं ना कहीं वो मुद्दा कुछ दबा सा, छुपा सा रह जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा मकसद यही रहता है कि हम दबे हुए मुद्दों को, छुपे हुए मुद्दों को उठाते हैं और विस्तार से उस पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये चर्चा। दोस्तों, यहाँ इस सभागृह में जितने लोग आए हैं, मैं एशियन न्यूज परिवार और जनधारा
समूह की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। अभी आपने सुरेश ठाकुर और साथियों से कबीर साहब के जो बहुत फेमस भजन है या जो गीत है उनको सुना। दरअसल जब हमने चापा जांजगीर को सुभाष की बात के लिए चुना तो हमारे दिमाग में ये बात बहुत साफ थी कि ये इस पूरे इलाके में हमारी अपेक्षाओं के साथ नहीं आए थे। इस मीडिया जगत में हमको लगा कि हमारे सामाजिक सरोकार हैं, वो सामाजिक सरोकार हम साहित्य के जरिए, नाटक के जरिए समय समय पे व्यक्त करते रहे। समाज सेवा के जरिए हमको लगा कि एक प्लेटफॉर्म है और इसके जरिए भी क्यों ना हम बात करें। तो सबसे पहले अगर हम कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, तो यदि कहीं पर सेहत अगर आपकी ठीक है तो सब कुछ ठीक है। आज पूरी दुनिया सेहत को लेकर परेशान है। हमने पिछले दिनों देखा कि जब कोरोना हुआ तो अच्छे अच्छे लोगों के जेब में पैसे रखे रह गए और डॉक्टर उनको भगवान की तरह दिखे। कुछ डॉक्टर लुटेरे भी थे क्योंकि उन्होंने उस समय का फायदा भी उठाया। बहुत सारे लोगों ने ऑक्सीजन रहते हुए नहीं दी, बेड रहते हुए नहीं दिया, या बहुत सारी चीजें हुई। बावजूद इसके जैसे हमारे घर में चोरी हो तो हमारे पास थाने जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, चाहे थानेदार कितना ही खराब क्यों ना हो, पर हम अंततः थाना जाते हैं। ठीक उसी तरह जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि हम चिकित्सक के पास जाएं, और चिकित्सक ही वो होता है। बहुत सारे चिकित्सक मित्रों को मैं जानता हूं जिन्होंने इसमें जान गंवाई, जो खुद बीमार हुए, पर उन्होंने बहुत सेवा की। अगर हम सब लोग इस कोरोना की महामारी से बाहर आए तो उसमें एक बड़ा रोल हमने देखा कि चिकित्सकों का है। और फिर कबीर याद आए कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, ना तो कोनो क्रियाक्रम में ना ही जोग बैराग में। सारे मंदिर बंद थे, मस्जिद बंद थे, सारे किवाड़ जितने देवालय थे सब बंद थे। केवल यदि खुले थे तो अस्पताल खुले थे और लोगों को वहीं पे राहत मिल रही थी। तो हमको लगा कि चलिए किसी जिले में जाते हैं। कोई भी व्यक्ति बार बार किसी बड़े शहर में क्यों भागता है? छोटे से छोटे गांव का आदमी बड़े शहर की तरफ क्यों जाता है? या तो वो शिक्षा के लिए जाता है, या वो स्वास्थ्य के लिए जाता है, या वो मनोरंजन के लिए जाता है और बेहतर एनवायरनमेंट के लिए जाता है। इन 4-5 कारणों से एक आदमी शहर की ओर जाता है। अगर ये सारी सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं अगर हमारे गांवों में, हमारे जिलों में हो जाए तो लोग बहुत ही, जब जटिल बीमारी होगी तो लोग शहरों की ओर जाएंगे। तो हमारे इस जांजगीर चांपा में जो लोग चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो हमारे सिविल सर्जन साहब जो हैं वो यहाँ आए थे। क्योंकि हमारा कार्यक्रम चल रहा था और कोई इमरजेंसी आ गई तो वो डॉक्टर जगत जो थे सिविल सर्जन, वो चले गए। कई बार हम देखते हैं कि मेरे बहुत मित्र हैं डॉक्टर, हम लोग बैठे रहते हैं, अच्छे खासे बात करते हैं, अचानक से कोई फोन आता है और वो कहता है कि भैया मैं थोड़ा होके आता हूं, मेरे मरीज की तबीयत ज्यादा खराब है। तो सारी प्रायोरिटियों को एक तरफ रखकर चिकित्सक जाता है। तो चिकित्सा को लेकर बहुत सारी बातें हैं, जैसा मैंने कहा। तो सबसे पहले क्यों ना हम सुनील साहू जी जो हैं वो श्री हॉस्पिटल यहां चलाते हैं। तो चूंकि यहां पर उनका हॉस्पिटल है और वो किस तरह से यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हैं, किस तरह का वो विस्तार करना चाहते हैं, क्या लगता है उनको कि किस तरह की स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। पहले लोग केवल एमबीबीएस को दिखाने, पहले तो लोग केवल डॉक्टर लिखा होता था तो चले जाते थे। फिर बाद में लोगों ने देखा कि डॉक्टर में उसमें भी चुनते थे कि होम्योपैथी है कि एलोपैथी है, उसमें फिर एमबीबीएस के पास जाने लगे। फिर थोड़ी शिक्षा बढ़ी तो एमडी के पास जाने लगे। अब लोग डीएम के पास जाते हैं। अगर लोगों को दिखाना हो तो देखते हैं कि क्या इसके पास सुपर स्पेशलाइजेशन है, या फिर उस डॉक्टर के पास जाते हैं जिसके पास उनको भरोसा होता है। क्योंकि डॉक्टर जो है बहुत सारी चीजें भरोसे पे चलती हैं। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर सुनील साहू से चाहूंगा कि वो चिकित्सा जो कुछ यहाँ कर रहे हैं उसको किस तरह से देखते हैं। हेलो, सबसे मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे से बड़े एवं छोटे से सादर प्रणाम करना चाहता हूँ। मैं इस श्री हॉस्पिटल जहांगीर डायरेक्टर सुनील कुमार साहू। हमारे यहाँ जो है कोविड में अपन पेशेंट लेना चालू किए थे, उससे पहले अपन हॉस्पिटल खोले, बट परमिशन कुछ वजह से रुका हुआ था। जैसे कोविड चालू हुआ उस वक्त कहीं हॉस्पिटल बेड
ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए कलेक्टर महोदय ने हमको जो है परमिशन दिया कि आप जो है कोविड पेशेंट लेना चालू करिए। उसके बाद हम जो है पूरे जो है कोविड का पेशेंट रखना चालू किए और जितने मैक्सिमम जो दर होता है उसे हम लोग इलाज करना चालू किए। उसके बाद धीरे से अपन आगे चलते हुए जो है अपने को आयुष्मान का जो है सुविधाएं मिली जो है, जो कि क्षेत्रवासी जहांगीर चांपा आसपास के इलाकों से जो है जिस हॉस्पिटल से जैसे पेशेंट जो है कई हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पे जो है अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती है, छोटी छोटी हॉस्पिटल से कहीं जगह से पेशेंट जो है आयुष्मान के भरोसे जो है आते हैं और हम उसको इलाज जो है आयुष्मान से किया जाता है। हमारे यहाँ जैसे मेडिसिन में है डॉक्टर शुभम शुक्ला जी, जनरल सर्जन में डॉक्टर आकाश सिंह राणा सर, और पीडियाट्रिक में है डॉक्टर अंकित शर्मा सर जो है, और आर्थोपेडिक में है डॉक्टर आशीष गिरिदे सर जो है। ये सभी सुविधाएं हम जो है आयुष्मान से इलाज पानी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि उनके यहाँ क्या क्या कौन कौन से डॉक्टर हैं। मैं डॉक्टर साहब आपसे जो आप थोड़े संकोची हैं और मुझे लगता है कि आप ये एक प्लेटफॉर्म है। मैंने आपसे कहा कि आपने एक हॉस्पिटल खोला है, प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल भी यहाँ है, आपने बहुत सारे विशेषज्ञ बुलाए हैं। चांपा जांजगीर में किस तरह के मरीज, मुझे ऐसा पता चला है, केवल चांपा जांजगीर की बात ना करूं मैं अपने तमाम दोस्तों से बात करता हूं कि कोविड के बाद में ऐसा सुनने में आता है कि जो बहुत कम उम्र के लोग भी हैं उनको हार्ट अटैक हो रहा है, ऐसा एक चर्चा में होती है। तो आपके यहाँ किस तरह की, इस इलाके में किस तरह के मरीज आते हैं आपके अस्पताल में, और आपने कोविड के बाद जैसा कहा कि कोविड में आपने चालू किया, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। कोविड में ऐसा था सर कि मैं बताया कि ऑक्सीजन बेड ये सब समस्याओं को देखते हुए अपन को परमिशन मिला हुआ था और अपन चालू किए। अपने यहाँ जो है मेन है कि मेडिसिन का जो केसेस है, तो अपन जो कार्डियक जो प्रॉब्लम रहता है उस पेशेंट को अपन जो है अपने पास सुविधाएं, जितनी सुविधाएं उतनी ही रखते, बाकी अपन रेफर कर देते यहाँ जो है, और जो अपने से हो पाता है उसी पेशेंट को अपन रखते हैं यहाँ जो है। तो डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि जिनका इलाज संभव उनको रखते हैं। अभी डॉक्टर साहब हम लोगों ने एक रिपोर्ट फाइल की गोंदिया में। अभी गोंदिया के एक अस्पताल ने, सामान्यतः कई अस्पताल ऐसा करते हैं कि कोई आदमी भर्ती होता है उसको भर्ती कर लेते हैं, पर अचानक से उसका निधन हो गया, उसका परिवार गरीब था तो उसकी डेड बॉडी नहीं दे रहे थे। तो हमारा रिपोर्टर और बहुत सारे पत्रकार पहुंचे और उन्होंने कहा कि भाई उसके परिवारजनों ने कहा कि ये उसकी डेड बॉडी नहीं दे रहे हैं। तो हमारे रिपोर्टर ने भी बात की, परिवारजनों ने टीवी पे बोला। तो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि भाई हमारे अस्पताल में ये व्यवस्था है कि आप यहाँ का बिल क्लियर कीजिए और उसके बाद आप ले जाइए। अब जिसके घर में निधन हो जाता है और उसके रिश्तेदार सब लोग पहुंच जाते हैं, ये खराब बात है कि जब आदमी बीमार होता है तब लोग मदद के लिए नहीं आते हैं, पर इस तरह के बाद लोग बहुत सारे पैनिक हो जाते हैं। तो वो खबर हमने दी और उस खबर का असर भी हुआ और अभी हम लोगों ने डॉक्टर साहब ने भी जो है उस पर अपना पक्ष रखा। तो कई बार इस तरह की घटनाएं होती हैं कि जो गरीब आदमी है, अभी आप बहुत बार आयुष्मान योजना की बात कर रहे हैं, इसका कितना लाभ, जो सरकार की योजना है, उसका कितना लाभ आपका अस्पताल गरीब लोगों को दे पा रहा है? अपन जो है 90% दे पा रहे हैं, क्योंकि शासन ने कुछ उसमें है पैकेज जो हटा दिया है, जैसे अभी की डिलीवरी जो केसेस है वो हटा दिया है। तो अपन जो पीडियाट्रिक है, पीडियाट्रिक में सभी को जो है अपन 100% दे रहे हैं, आर्थोपेडिक में 100% कर रहे हैं, मेडिसिन में 100% दे रहे हैं, गायनिक छोड़ करके सभी चीज में अपन आज। ठीक है, तो कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आपने अच्छी जानकारी दी। हमारे साथ डॉक्टर हेमेंद्र जायसवाल हैं जो कि दादी सती हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं।
मैं उनसे चाहूंगा कि इस बात को जो डॉक्टर साहब ने कही उससे और आप क्या चीजें बताना चाहते हैं। हम आप लोगों के माध्यम से, अगर सिविल सर्जन होते तो पूरे जिले की भी बात हो जाती, उन्हें जाना पड़ा, तो आप बताएं कि और क्या चीजें स्वास्थ्य को लेकर आप सोचते हैं। सबसे पहले नमस्कार आप सभी साथियों को, और सुभाष जी और मीडिया परिवार के सभी जनधारा टीम के सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं डॉक्टर हेमेंद्र कुमार जायसवाल गायनेकोलॉजिस्ट हूं और जनरल फिजिशियन भी हूं, और मेरा एक हॉस्पिटल दादी सती हॉस्पिटल मैटरनिटी एवं सोनोग्राफी सेंटर के नाम से जांजगीर में संचालित है। और जांजगीर जिला तो बने हुए लगभग 25 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी स्वास्थ्य के मामले में जांजगीर बहुत पीछे है। आज भी पेशेंट भटक रहे हैं, पेशेंट रिफर हो रहे हैं बड़ी जगहों, आसपास के जितने पेशेंट हैं सब बड़ी जगहों की ओर जा रहे हैं। उसका कारण सिर्फ यही है कि सुविधाओं की कमी, कहीं न कहीं डॉक्टर्स की कमी, या फिर कहीं न कहीं इक्विपमेंट्स की कमी, जिसके कारण से मरीजों को आज परेशानी हो रहे हैं। और इसी प्रयास में मैंने भी एक कोशिश किया कि यहाँ भी अपने से सुविधा हो सकता है एक हॉस्पिटल मैंने भी अपना एक हॉस्पिटल यहाँ संचालित किया, जहाँ मैं खुद भी एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, जिसमें 24 आवर अपना सेवा दे रहा हूँ। कभी भी अगर डिलीवरी का केस आता है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी का केस हो या फिर सिजेरियन लेना हो, उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। और हमारे यहाँ मेडिसिन के भी सुविधाएं हैं, सर्जरी से रिलेटेड सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधाएं हैं। और सोनोग्राफी, जो कि जांजगीर में बहुत कम 1 ही 2 सेंटर हैं जहां अच्छा सोनोग्राफी होता है। सोनोग्राफी के लिए लोग चांपा की तरफ जाते हैं, बिलासपुर की तरफ जाते थे पहले, वो आज जांजगीर में रुक जा रहे हैं। तो इस प्रकार की सुविधाएं मैं अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूं। आगे भी मैं चाहूंगा कि और अच्छी से अच्छी सुविधाएं दूं। लेकिन क्या है कि अभी देखो, जिला अस्पताल की हालत भी पहले से तो काफी अच्छा हुआ है। पहले और भी स्थिति खराब था, लेकिन अभी लगभग बहुत पेशेंट रुक जा रहे हैं जिला अस्पताल में, रिफर बहुत कम हो रहे हैं। शासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसको बढ़ाने के लिए जितने भी अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में अभी एक सिटी स्कैन भी उपलब्ध हो गया है जिला में। ये हमारे और हमारे क्षेत्रवासियों के लिए अच्छी बात है। शासन के द्वारा घोषणा भी हो गया है मेडिकल कॉलेज का। जब मेडिकल कॉलेज आ जाएगा तो आसपास के लोगों को और भी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। तो शासन भी अपने स्तर से काम कहीं न कहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम मुझे दिखता है वो है लोगों में शिक्षित होने का, जानकारी होने का। लोगों को, आसपास की लोगों को जानकारी नहीं है गवर्नमेंट्स की क्या क्या योजनाएं हैं और उसको कैसे कैसे उनको उसका बेनिफिट लेवें। मेरे ख्याल से इसके लिए प्रचार प्रसार की आवश्यकता बहुत जरूरी है। हमारे पास जैसे एएनसी के केस आते हैं, माता जब प्रेग्नेंट होकर के आती हैं तो उनको कभी जांच नहीं हुए रहता है, टीका बरोबर नहीं लगा रहता है, अचानक से 9वें महीने में आते हैं, सोनोग्राफी तक नहीं हुए रहता है। उस स्थिति में हमारे को बहुत सारे तकलीफों को झेलना पड़ता है। सोनोग्राफी नहीं हुए रहता है, मरीज कैसा है, पेशेंट कैसा है, बच्चे सीधे हैं उल्टे हैं ये समझ नहीं आते हैं। कभी कभी सीधा डिलीवरी के दर्द में आते हैं, अचानक तुरंत में ऑपरेशन में लेना पड़ता है, उस समय हमारे को भी तकलीफ होता है। तो ये सब क्या है, लोगों में जागरूकता की कमी, प्रचार प्रसार की कमी हो रहा है, उसको शासन की तरफ से ध्यान देना चाहिए। जैसे आपने कोविड की बात डॉक्टर साहब से पूछ रहे थे, तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है कोविड में, कोविड के बाद में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया है वो है डिप्रेशन का। जिस घर में कोविड के मरीज मिले हैं, मरीज के साथ साथ जो ठीक भी हो गए हैं उनको और मरीज के घर वालों को भी एक डिप्रेशन का शिकायत मिला है। अक्सर डिप्रेशन के साथ में एक श्वास की बीमारी भी आया है, और जैसे आपने बताया कि हार्ट अटैक का, तो उसका कारण ये है जो कोविड का जो वायरस होता है ना, वो कोएगुलेशन का काम करता था, मतलब शरीर में खून का थक्का बनाने का काम करता था। इसके कारण से क्या होता है कि हम तो सोचते मरीज ठीक हो गया, कोविड से रिकवर हो गया, लेकिन 1 महीना 2 महीने बाद में उसके शरीर में अपने आप एक थक्के बनने लग जाते थे, और वो थक्के या तो हार्ट में जाकर के हार्ट अटैक कर देते थे, दिमाग पे जाके वो लकवा कर देते थे। तो ये एक रीजन था पेशेंट को पोस्ट कोविड इफेक्ट, जो जिसके कारण से डेथ हो रहा है। दूसरा क्या है, आज भी पेशेंट जिनको कोविड हुआ है उनका लगभग किसी का 30%, किसी का 50%, किसी का 70% फेफड़ा डैमेज है, जिसके कारण से आज भी वो पेशेंट श्वास की बीमारी इन सब चीजों से गुजर रहे हैं।
एक डिप्रेशन जो है, बहुत से पेशेंट उस समय डिप्रेशन में गुजरे हैं। कोविड का डर एक ऐसा बन गया था, ऐसा एक माहौल बन गया था, तो ये सब इफेक्ट होने के कारण से आज सबके मन में कोविड भरा हुआ था। और हम सभी डॉक्टर्स जिनने भी कोविड में इफेक्ट किया, आप लोगों का भी, सबका, जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, सबने सेवा किया है, सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं है, सब लोगों ने मिलजुल के उसको कोविड को भगाया है। इन सब के लिए मैं आप सभी का भी धन्यवाद करता हूं। और इसके अलावा यही बताना चाहूंगा कि जांजगीर क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जितना जल्दी हो सके मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, क्योंकि जांजगीर लगभग 30-35 किलोमीटर के लोगों को सुविधाएं नहीं है स्वास्थ्य के लिए। शक्ति क्षेत्र में देख लीजिए, एक भी अच्छे से हॉस्पिटल्स नहीं है। आपका पामगढ़ क्षेत्र देख लीजिए, बलौदा में देख लीजिए, इधर आपका सिवनी और दमाऊ एरिया को देख लीजिए, सबके सब डिपेंड है चांपा जांजगीर। और चांपा जांजगीर में मेरे ख्याल से अभी भी उतना अच्छा हॉस्पिटल्स नहीं है जो क्रिटिकल केसेस को ले सकें। जैसे हार्ट के पेशेंट आ गए, सबको रिफर करना पड़ता है बिलासपुर। आज भी हम कहीं ना कहीं बिलासपुर पे डिपेंड हैं। हमारे पास सारे डॉक्टर्स हैं, उसके बाद भी हम कहीं ना कहीं बिलासपुर पे डिपेंड है। तो मैं चाहता कि जितना जल्दी अगर मेडिकल कॉलेज बनता तो उतना जल्दी हमारे पास डॉक्टर्स आते, सुविधाएं आते, और वो जो बिलासपुर की तरफ जा रहे हैं वो एटलीस्ट जांजगीर में ही हमारा उनको सुविधा मिल जाता। आज भी बहुत सारे ऐसे गरीब पेशेंट हैं जिनके पास पैसे बिल्कुल नहीं होते हैं, इलाज के अभाव में कहीं न कहीं उनको ऐसे डेथ के इशू बन जाते हैं, घर में पारिवारिक समस्या बन जाता है। तो उनके लिए जो स्मार्ट कार्ड की जो सुविधा बोले हैं वो भी एक बहुत अच्छी सुविधा है। शासन का जो योजना है वो कहीं ना कहीं फायदा कोई ना कोई पेशेंट तो उठा ही रहा है। उसके अलावा जैसे बहुत सारे पैकेज को उसमें हटा दिया गया है, खास करके हमारे जो ऑब्स्टेट्रिशियन वाले जो केसेस हैं डिलीवरी को लेकर के, वो सब हटा दिया गया है। तो गवर्नमेंट्स को चाहिए इसको ध्यान दे और हर बीमारियों को उसमें इंक्लूड करने की कोशिश करें। और मैं पहले गवर्नमेंट में मैं खुद भी था, एज ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर नवागढ़ में काम भी कर रहा था। और जब से मैंने अपना खुद का हॉस्पिटल डाला, उसको रिजाइन करके आज जांजगीर में 24 घंटा सेवा दे रहा हूं। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अच्छे से अच्छा आसपास के जितने भी जांजगीर क्षेत्रवासियों को बहुत अच्छे से अच्छा सुविधा दे सकूं। और मेरे हॉस्पिटल्स में एक और भी अच्छा चीज है, जैसे कभी कभी क्या होता है शादी के बाद में बच्चे के लिए माँ नहीं बन पाते हैं, ऐसे भी महिलाओं का हम लोग यहाँ पे इलाज करते हैं। IUI एक ऐसा पद्धति है जिसमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं, तो वो भी सुविधा मैं करता हूँ यहाँ पे। और हमारे यहाँ बहुत सारे माताएं इसका फायदा भी ले चुके हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स चल भी रहा है। तो आसपास के जितने भी क्षेत्रवासी हैं उनको मैं निवेदन भी करूंगा और सबको बताऊंगा कि भाई आप लोग यहाँ आकर के उस सुविधा का फायदा भी उठाइए। और इसी के साथ में मैं अपना वाक्य विराम देता हूँ। आप लोगों का डॉक्टर बहुत-बहुत जायसवाल, धन्यवाद। एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि सामान्यतः जो स्त्रियां हैं उनमें झिझक होती है। जब एक पुरुष गायनेकोलॉजिस्ट होता है जी। तो क्या स्त्रियां बहुत सहज भाव से आकर उनको अपनी प्रॉब्लम बताती हैं क्या? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या है, अभी तक मुझे ऐसा तो कोई मरीज मिला नहीं है, लेकिन हम लोग इस पेशेंट अपने पेशेंट की तरह उनको ट्रीट करते हैं। और मेरे को नहीं लगता कि वो ऐसा झिझकते होंगे। वो एज ए डॉक्टर हमारे को समझते हैं। भाई मरीज अगर तकलीफ में रहता है तो वो सब ये नहीं देखता कि ये डॉक्टर मेल है कि फीमेल है, कैसे भी करके एक समस्या का समाधान होना चाहिए। मेरे ख्याल से स्वास्थ्य सबसे पहले चीज आता है, इवन शिक्षा से भी पहले स्वास्थ्य आता है। एक बार हर शिक्षा किया हुआ आदमी स्वास्थ्य के जब तकलीफ आता है तो वो सहन नहीं कर पाता है। तो उस स्थिति में कभी ऐसा मरीज हमारे को मिला भी नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा पेशेंट कोई सोचता होगा कि मेल डॉक्टर है तो उनको ऐसा परेशानी ही नहीं होना चाहिए। ऐसे डॉक्टर हम लोग अभी ऐसा सोचते नहीं है। जी, छत्तीसगढ़ उन राज्यों में से है देश के जहां पे कि स्त्रियों का जो प्रतिशत है पुरुषों की तुलना में ज्यादा रहा है हमेशा से। और हम समझते हैं कि स्त्री स्वावलंबन में छत्तीसगढ़ ने एक बड़ा अहम रोल अदा किया है। अगर हम महिला स्व सहायता समूहों को भी देखते हैं तो हमको लगता है कि महिलाएं बहुत सक्रियता से छत्तीसगढ़ में काम करती हैं। और ये बात आप जो कह रहे हैं उस तरह से, जिस तरह से हरियाणा और बहुत सारे राज्यों में, राजस्थान में इस तरह की झिझक है, उस तरह की झिझक कम से कम हमारे राज्य में नहीं है, ये आपने बताया। हमारे साथ में कपिल श्रीवास साहब हैं, ये पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं। मुझे बताया गया कि ये पर्यावरण को लेकर बहुत सजग हैं। मैं चाहूंगा कि बहुत संक्षेप में आप अपनी बात कहें,
क्योंकि डॉक्टर चरणदास महंत साहब का ही मैसेज आया था अभी कि कितनी देर में पहुंचना है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात बताएं कि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं। मेरे आदरणीय बंधुओं को सबको नमस्कार है। मेरा नाम कपिल श्रीवास है। मैं चांपा में और आसपास देवराहा जी मेरा नाम कपिलनाथ श्रीवास है। चांपा घर है और मैं बचपन से पेड़ पौधा लगाते आ रहा हूँ और दूर दूर में पौधा दिखने के कारण से मैं उसको फिर अपने हिसाब से नज़दीक में लगाते लगाते बहुत लगा चुका हूँ और लगाते लगाते बहुत आदमी खुश हुए। उसके बाद फिर उसको मैं और बढ़ाते बढ़ाते बहुत बढ़ा चुका हूँ और उसके बाद पेपर वाले देखे कि इसका काम जारी है तो वो लोग भी आके अपने पेपर में छापना शुरू कर दिए और 50 वर्षों से मैं ये पौधा लगा रहा हूँ और आज भी मैं सजग हूँ और जब तक जीऊंगा तब तक पेड़ लगाऊंगा, ये मेरा वादा है। जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि मुझे लगता है कई बार मैं ऐसा मजाक में कहता हूं कि जिस जगह पर जंगल अफसरों की और जंगल अमले की ज्यादा बहुतायत होती है वहां जंगल धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ऐसा कई बार ये इस तरह का चीजें देखने में आती है। पर एक समाज में जो लोग जागरूक हैं वो पेड़ पौधों की महत्ता समझते हैं। ये आइडिया आपने ये कहाँ से आपको प्रेरित हुआ कि पेड़ लगाना चाहिए? बहुत दूर में पेड़ दिखा तो मुझे समझ में आया कि इसको पेड़ को थोड़ा घन करना चाहिए और इसलिए मैं उसमें लग गया और मेरे माता पिता का आशीर्वाद भी है उसमें। किस तरह के पेड़ चुनते हैं आप और आपको पेड़ कहाँ से मिलते हैं? मैं पेड़ पौधा बर और पीपल ज्यादा चुनता हूँ क्योंकि ऑक्सीजन की व्यवस्था अक्सर मिलता है उसमें और हर जगह से कहीं न कहीं से पौधा मिल जाता है बर पीपल। उसके बाद अन्य पौधा और लगाता हूँ लेकिन बड़ पीपल को पहले प्राथमिकता देता हूँ। अच्छा, बड़ और पीपल को आप प्राथमिकता देते हैं। जी हाँ। कभी आपको फॉरेस्ट के अफसर लोग आके मिले कि आप ये काम कर रहे हैं, हमारी काम में मदद कर रहे हैं? तो उन्होंने नहीं मिले हैं। नहीं मिले। कभी आप मतलब ये अखबार में छपा तो लोगों ने नहीं कहा कि हम चलो भाई कपिल साहब आप जो काम कर रहे हैं हमारा ही काम कर रहे हैं? और मीडिया में भी 2 बार आ चुका है, तीसरा बार है आपके पास बैठे हैं। हाँ। और काफी पेपर में चल चुका है लेकिन कभी नहीं आया है रेंजर आप। भाई मैं फॉरेस्ट के तमाम सीनियर अफसरों को जानता हूं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं और मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि जैसे जो कपिल साहब काम कर रहे हैं उस काम को यदि आपका अमला अगर प्रोत्साहित करेगा और इस तरह के लोगों को मदद करेगा तो निश्चित रूप से जो पर्यावरण में अभी क्षति हो रही है और जिस तरह से हम आज जितनी गर्मी में बैठे हैं तो हमको लगता है कि यदि हमको शीतलता चाहिए तो हमको कपिल जैसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। मुझे लगता है कि इस मंच के माध्यम से हम आपकी बात कहेंगे और जो मेरे रिपोर्टर साथी यहाँ हैं मैं उनसे कहूंगा कि एक बार फिर से आपके काम को लेकर की स्टोरी बनाएं और उस स्टोरी को हम जब मौका होगा, चूंकि हम बहुत बार मुख्यमंत्री जी के साथ भी इस तरह के कार्यक्रम करते हैं तो निश्चित रूप से हम ये बात उसमें दिखाएंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक दूसरे पैनल को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं।